आज हमारे जननायक और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने अपना एक लोकप्रिय और जन कल्याणकारी जो बजट प्रस्तुत किया है वो बहुत सराहनीय है। काफ़ी समय से हमारे सरकारी कर्मचारी जो अपने पेंशन बहाली की बात कर रहे थे, तो 2004 के पहले जो इन्होंने एक नीतिगत निर्णय लिया है उससे जो सैकड़ों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त आज आउटडोर और इंडोर सभी सुविधाएं राजकीय अस्पतालों में फ्री की जाएगी। चिरंजीवी योजना है उसका जो लाभ 5 लाख तक का मिल रहा था वो अब 10 लाख तक का किया गया है। और जो मोटा फायदा एक गरीब तबके को और एक आम आदमी को होगा कि 100 यूनिट तक जो बिजली खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री मिलेगी और 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा और 150 से 200 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट जो अनुदान दिया जा रहा है। इससे आम आदमी जो कि बिजली की दरों के कारण पिछली सरकार द्वारा जो नियामक आयोग बनाया गया था और बिजली में बेतहाशा वृद्धि की गई थी, उन सब से बचने के लिए सरकार ने जो ये कदम उठाया इससे आम आदमी एक तो बहुत लाभान्वित होगा। एक कोरोना काल में जो शिक्षा को बहुत भारी नुकसान हुआ था, इसके लिए उन्होंने 3 महीने का बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया है। इससे भी विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। और मनरेगा में जो 100 दिन का काम मिलता था उसको बढ़ाकर 125 दिन का किया, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और किसानों के लिए वो भी बहुत फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त आज हमारे जो बाकी बात की जाए 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज खोला जा रहा है। उसके अलावा अब जो जयपुर, कोटा, बीकानेर मेडिकल कॉलेज में जो पीजी छात्रावासों का तोहफा दिया है। इस प्रकार से समाज के सभी तबकों का ध्यान रखते हुए अशोक गहलोत साहब ने जो ये बजट दिया है इसके दूरगामी परिणाम होंगे और उन्होंने सिद्ध किया है कि वो वास्तव में लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने गए हैं और लोकतांत्रिक और लोकप्रिय जो उनकी सरकार चल रही है वो आम आदमी तक पहुंचे। इसके लिए मैं तहे दिल से श्री अशोक गहलोत साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे सिरमौर हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आम बजट दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने एक मांग रखी थी कि नसीराबाद में कन्या महाविद्यालय खोले और मुझे उन्होंने 19 तारीख को हमारी कांग्रेस की मीटिंग थी, उस दिन कहा था, बोला मैंने कहा मेरा 1500 बच्चियाँ हैं पढ़ती हैं पे, तो सबसे पहले तेरे कॉलेज खोलूँगा। तो आज उन्होंने कन्या महाविद्यालय खोली, तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो बजट उन्होंने आज दिया पूरे राजस्थान का, उसमें कई जगह तहसील नहीं थी, वहाँ तहसील खोली और जो उप तहसील थी वहाँ उनको तहसील का दर्जा दिया वहाँ पे। और कृषि में बजट दिया उन्होंने, किसानों को जो राहत दी है पहली बार उन्होंने, बोले जो तारबंदी होती है, आवारा जानवर घूमते हैं, उनके लिए उन्होंने 1.5 हेक्टेयर तक के लिए हर किसान के लिए वो दिया है। और जो हमारे कृषि उपयोग में आते हैं, जो बड़े बड़े उपकरण हैं, ये रोटावेटर 1.5 लाख का आता है, उसके लिए उन्होंने 60% छूट दी है। और ये सौर ऊर्जा के लिए 60% छूट दी है उन्होंने। और ये अपने नया गौशाला खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। नया गौशाला खोलने के लिए 1 करोड़ का अनुदान दिया है। जो गौ माताओं की स्थिति खराब हो रही है, गांव घर घर में घूम रही है, जंगलों में घूम रही है, कोई भी गौशाला खोले, पूरे कागजात दे, ज़मीन दे, उसको 1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा उसमें हिसाब से। मतलब कई जो नए अपने कोर्ट खोले उन्होंने और इतना अच्छा बजट दिया है कि विपक्ष को कुछ बोलने का भी वो नहीं रहा उसमें, मतलब कैसे बोलेंगे मतलब। और ये बजट इसलिए दिया है ज़्यादा कि अब जो अगला बजट आएगा वो उसमें टाइम कम बचेगा। इस बजट में 2 साल 1.5 साल रहेंगे पूरे, तो इस बजट में पूरे 1.5 साल में कार्य करेंगे, मतलब हिसाब से। मतलब वो जो बजट कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें बजट में उन्होंने नहीं दिया हो, मतलब हिसाब से। मतलब हर सेक्टर में हर बजट दिया है उन्होंने। और जो सबसे अच्छा काम किया है, 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में और राजस्थान में भी थी, यहाँ थी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, वहाँ थे अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री। उन्होंने सरकारी कर्मचारी लगते थे उनकी पेंशन योजना बंद कर दी थी। उन्होंने वापस 2004 से सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन योजना चलाई है वो योजना उन्होंने वापस लागू कर दी है। ये सबसे बड़ी वो योजना है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी और होगी हिसाब से। मतलब 2004 से उन्होंने योजना लागू कर दी। सातवां वेतन आयोग उन्होंने सबको दिया है, जो भी कर्मचारी बाकी थे
कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी, उनको भी उन्होंने हर सेक्टर में थे, उनको भी सातवें वेतन आयोग के लिए उन्होंने दिया है साहब से, मतलब हर सेक्टर में उन्होंने ऐसा बजट दिया है, कहीं जगह का नहीं रखी साहब ने, मतलब। आज जो बजट पेश हुआ है कांग्रेस सरकार का राजस्थान में, वो लोग लुभावन और सिर्फ भ्रमित करने वाला बजट लगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक वर्ग का इसमें घोर उपेक्षाएं की गई है। और जो कि मैं आपको उसका उदाहरण भी पेश कर रहा हूँ कि आप देखिए कि मदरसा पैरा टीचर्स जो बरसों से अपनी मांगे लेते हुए मांग रखते हुए जो कह रहे थे कि हमारी ये मांगे पूरी की जाए, उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। दूसरा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो एक बना रखा है सरकार में, उसको कोई बजट पेश नहीं किया गया, उसको अलग से कोई उत्थान के लिए कोई भी संसाधन या कोई पैसा उसके लिए अलग से उपलब्ध कराने की घोषणा गहलोत ने नहीं की। तीसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजमेर और पुष्कर जो कि विश्व पटल पर बहुत अपनी ख्याति रखते हैं, वहाँ पर भी इन्होंने उसकी घोर अपेक्षाएं करते हुए अजमेर दरगाह के लिए भी कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया, ना पुष्कर तीर्थराज के लिए भी कोई पैकेज नहीं दिया। तीसरा, मैं आपको बताता हूँ साहब कि इन्होंने इतनी मांगे इनके खुद के विधायक करते आ रहे थे कि ज़िले और बनाए जाएं और ज़िले बनाए जाएं, एक भी ज़िले की घोषणा इन्होंने नहीं की। सिर्फ इन्होंने, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो बजट है ये राजस्थान का बजट नहीं होके सिर्फ जोधपुर का बजट कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्होंने जो भी उत्थान करना चाहा वो सारा पैसा ही जोधपुर ले गए। क्या और जनता क्या बेवकूफ़ है? और जनता की अब उनकी मांगे नहीं थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपेक्षाएं की हैं। और ख़ास करके अल्पसंख्यक वर्ग की तो घोर अपेक्षाएं गहलोत सरकार करती आ रही है। वोट तो ले लेती है और काम कराने में कुछ नहीं, ज़ीरो रहती है।